नवम स्थान में शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं नवम स्थान में शनिदेव हो तो भावानुसार किस तरह से फलों को देख सकते हैं। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग इसके बारे में बताया है। बहुत से विद्वान अच्छा बता रहे हैं, बहुत से उसके अपोजिट बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम वराहमिहिर जी का कोट लेते हैं। यदि शनि धर्म भाव अर्थात नवम भाव में हो तो जातक पुत्रवान, धनवान और सुखी होता है। लेकिन अगर मंत्रेश्वर महाराज को देखते हैं तो इससे अपोजिट बताते हैं। तो ये अलग अलग चर्चाएं हैं और अलग अलग विद्वानों के कोट आपको बताए जाते हैं कि आपका दिमाग शार्प हो और हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि ज्योतिष में जो आप और हम सब जो पढ़ रहे हैं वो इन्हीं विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मन को भ्रमित मत कीजिए, दिमाग को भी भ्रमित मत कीजिए और अपने हिसाब से निर्णय मत लीजिए कि ये विद्वान गलत है और ये विद्वान सही है। बाकी चर्चा इस बारे में आगे करेंगे। हम लोगों की चर्चा चल रही है सिंह लगन की, और सिंह लगन में शनिदेव षष्टेश और सप्तमेश दोनों होते। तो क्या कहती है वृहत होरा पाराशर? षष्टेश अगर नवम में हो तो इंसान व्यापारी होता है, लकड़ी या पत्थर वगैरह का या कंस्ट्रक्शन का कोई व्यापार कर सकता है। निरंतर न तो हानि होती है न निरंतर लाभ होता है, चलते रहता है, कभी हानि कभी लाभ, जैसा व्यापार में होता है उसी तरह से। अब क्योंकि सप्तमेश भी है तो सप्तमेश अगर नवम में हो तो स्त्रियों के द्वारा या अपनी स्त्री के साथ पार्टनरशिप करके उसके द्वारा या शादी के बाद भाग्योदय होता है। और बहुत बड़े बड़े कार्य अपनी वाइफ की एडवाइस से, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो काम करते हो उसमें आपके अंदर जो है काम करने वाले, आपको सर्विस देने वाले, उसमें फीमेल की मात्रा ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा कुछ पुस्तकों द्वारा लिखित जो है और पाठ का जो नियम भी है, हालांकि और बहुत कुछ लिखा है, अगर इसी में वरक कुंडली को डाल दे तो और बहुत सी चीजें निकल के आती है, लेकिन एक ही पाठ में सब चीज संभव भी नहीं है और बताया भी नहीं जा सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते, जैसा हमने बोला कि हर विद्वान ने अलग अलग लिखा है, तो क्यों लिखा है? हम लोग जब ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ते हैं तो शुरुआत में जो प्रस्तावना में या संपादकीय में या पहला पाठ या दूसरा पाठ चैप्टर में वृहत होरा पाराशर हो, फल दीपिका हो, उसमें जो बातें लिखते हैं, लिखी गई है, उसको हम लोग नॉर्मली पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं या पढ़ते ही नहीं। हम लोग अपने हिसाब से चैप्टर को खोलते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं। लेकिन यहां पर जिसको हम लोग नॉर्मल समझते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए ज्योतिष में शुरू में ही लिखा गया है कि जब किसी की कुंडली आप देखो तो आपको उस विषय में, उसके विषय में, उसके परिवार के विषय में, वो किस क्षेत्र में निवास कर रहा है उसके विषय में, उसके संस्कार के विषय में, चरित्र के विषय में आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए थी, तब आप उसका फलादेश कर सकते हैं। अब किसी ने नवम स्थान के अच्छे फल लिखे तो वो धर्म क्षेत्र में निवास कर रहे होंगे, जो भी विद्वान जहां पे उन्होंने पुस्तक की रचना की, तो वहां पर उनको संस्कारों से ओतप्रोत चरित्रवान इंसानों की कुंडलियों को देखने का मौका मिला, तो सब धर्म में रुचि लेने वाले थे, सब चरित्र के द्वारा, विरक्तता के द्वारा, कि गृहस्थ है लेकिन फिर भी विरक्त है, तो वहां पर उनको शनिदेव का फल बहुत अच्छा लगा। और जिस विद्वान ने इसके बारे में अलग लिखा वो कुछ ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे थे कि उनका शनिदेव उन्होंने नवम में देखा, और देखने के बाद में देखता है कि इंसान न कोई धर्म को मान रहा है न चरित्र से बली है। एज लाइक जो तीन जो प्रजातियां बताई जाती है कि देव, दानव और मानव,
तो ऐसा क्षेत्र जहां पे मनुष्य रूप में दानव के चरित्र वाले या राक्षस चरित्र के इंसान बसते हो, वहां की कुंडलियों को देखने का मौका मिला। तो सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण इंसानों में होते हैं। और तीनों गुण में कौन से गुण को आपने एक्टिवेट किया या ज्यादा मात्रा में उसको संचालित किया, वो डिपेंड करता है आपके आसपास के माहौल पे। जिस जगह निवास कर रहा है उस जगह की, उस पृथ्वी की किस तरह की रे है, किस तरह की पावर है उस धरती में, और पारिवारिक संस्कार, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान के अंदर या जातक के अंदर कौन से गुण की प्रधानता होगी। ये प्रारब्ध डिसाइड इसलिए करते हैं कि प्रारब्ध अनुसार आपको वैसी ही जगह पैदा किया जाता है जिस जगह में आपके प्रारब्ध आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध अनुसार आपको पैदा तो वैसी जगह किया जाता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर विपरीत गुण एक्टिव हो जाते हैं। कि अच्छा संस्कारी परिवार था, लेकिन कुछ ऐसा तकलीफ आया परिवार के अंदर की उस निवास स्थान को छोड़ना पड़ा और फिर दूर कहीं जाके ऐसा निवास लेना पड़ा जहां पे राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान ज्यादा थे। तो फिर जातक के अंदर वैसे गुण विकसित हो जाते। तो पूरी जिंदगी वैसा चलेगा? नहीं चलेगा, यह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा उसको मिला है प्रारब्ध के द्वारा, तो जिस समय में वो ग्रह दशा, महादशा या राशि अंतरदशा वो बहुत प्रचुर मात्रा में जब एक्टिव होगा आपके ऊपर, तो आपको लिए ऐसे रास्ते खोलेगा, कुछ इस तरह के इंसानों से मिलाएगा, आपकी जीवन यात्रा को उसकी तरफ मोड़ेगा। वो आपको ऐसे ही रहने नहीं देगा। इसलिए बोला जाता है कि जो शरीर मिला है वो पूरी तरह प्रारब्ध के अनुसार मिला है। लेकिन यहां पर बात यह है कि जब भी आप 15, 20 या 25 साल की उम्र तक अपने प्रारब्ध अनुसार आप अपने शरीर के भोगों को भोगते हैं, उसके बाद में आपके कर्म एक्टिव होते हैं। अब प्रारब्ध अनुसार सत्कर्म करने वाला परिवार, समाज आपको नहीं मिला, या इससे अपोजिट सोच सकते हैं कि प्रारब्ध अनुसार आपको कुकर्म करने वाला परिवार या समाज आपको नहीं मिला, तो वैसे गुण शुरू से आपके अंदर ही विकसित हुए हैं। लेकिन आपने उस जगह को छोड़ के या उन इष्ट मित्रों को या उस परिवार की भावनाओं को तिलांजलि देके कुछ ऐसी अपने अनुसार आपने अपने आप को पुनर्गठन किया, कुछ अलग टाइप के मित्रों के साथ जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कुछ अलग टाइप के प्लेस में जाके आपने अपना निवास स्थान बना लिया, चाहे आप स्टडी के लिए हो, चाहे आप जॉब के लिए हो। तो फिर वहां पर आपके अंदर कर्म करने की पवित्रता या अपवित्रता की छूट आपको प्राप्त है, हर इंसान को प्राप्त है। और वो किस चीज को अपनाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड है। और वर्तमान परिस्थिति जो है उसी की वजह से ये सब दुख, पीड़ा और बहुत ज्यादा मात्रा में ज्योतिष के प्रति आदमी आकर्षित होना, हर दुखों को ज्योतिष के ऊपर डिपेंड होना, फिर रेमेडी में जाना, तो फिर एक तरह से इस चीज को कुछ ऐसा सर्कुलेट हो गया समाज में या देश में कि हम लोग उसके लिए कुछ ज्यादा सोचने के लिए मजबूर हो गए या सोचने लग गए। अब नवम स्थान में नीच राशि पे बैठा हुआ शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि मिथुन राशि पे लाभ भाव पे देता है, आपकी विष पे देता है, आपकी इच्छाओं पे देता है। ऐसा इंसान इच्छाओं को, विष को दमन कर देता है। तो दमन क्या चीज का करता है? अगर आप योगी है, आपके अंदर अध्यात्म की ज्वाला थोड़ी बहुत भी अगर प्रज्वलित हुई है, चाहे तकलीफ की वजह से या पारिवारिक संस्कारों की वजह से, तो आप अपने चंद्रमा को, मतलब मन में इच्छा उठती है
कि आज ये करना है, आज वो करना है। अब वो इच्छा भोगों की हो सकती है, वो इच्छा नाम और फेम की हो सकती है, वो इच्छा काम भावना हो सकती है, क्योंकि 11वां स्थान आपका काम त्रिकोण का फाउंडेशन है। दूसरा फाउंडेशन, पहला तीसरा घर और दूसरा घर फाउंडेशन है आपका एकादश स्थान। प्रचुरता जब दोनों फाउंडेशन के द्वारा आप अपने एकदम लास्ट तक पहुंचते हैं, वो सप्तम स्थान है। तो ये त्रिकोण है, काम त्रिकोण बोला जाता है। तो वहां पर अगर शनिदेव की दृष्टि जाती है, जो कि दोनों त्रिकोण पे जाएगी, दोनों फाउंडेशन पे जाएगी। एक दृष्टि तीसरी है जो आपके एकादश स्थान पे जाएगी, एक दृष्टि सप्तम है जो आपके तीसरे स्थान पे जाएगी। तो ये आपके पराक्रम की हानि नहीं करेंगे, ये आपको काम से विरक्त बनाएंगे, भोगों से दूरी दिलाएंगे। ऐसा आदमी बहुत चरित्रवान होता है। कुछ विशेष इच्छाओं के लिए इनके अंदर कोई अनुभूति नहीं होती है या उसका ये त्याग कर देते हैं। ये कुछ खोजते हैं, गलत स्वार्थवश, बाकी ग्रहों के वश, दशा महादशा या अंतरदशावश या संगतिवश अगर कुछ भी गलत कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए, तो उसका फल इनको तुरंत मिलता है। और उसी की वजह से इनकी समझ ऐसी विकसित होती है कि मेरे को अपने जीवन में कोई गलत कार्य से कोई काम नहीं करना है। और धीरे धीरे वो विरक्ता कुछ इस हद तक चली जाती है इनकी कि जीवन के एक समय में आके ये सब चीजों से विरक्त हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है गरीब हो, ऐसा कोई यहां पे फाउंडेशन नहीं है मेष राशि का शनिदेव आपको गरीब बना देगा, नहीं। ऐसी बहुत सी कुंडली है जो राजाओं के समतुल्य है, मेष राशि पे बैठा हुआ शनिदेव, लेकिन ये भोगों से विरक्त बना देता है। ये कुछ खोजता है, ये सोचता है कि ये जरूरत नहीं है, ये शारीरिक जरूरत हो सकती है, लेकिन हम तो केवल शरीर नहीं है, शरीर के अलावा भी बहुत कुछ है। ये उसको खोजता है कि शरीर के अलावा और क्या है। ये उसको खोजने में अपने समय को एक समय पे आके ये अपने दिमाग को डाइवर्ट करता है और फिर इसकी यात्रा थोड़ी अलग वे में चलती है। वहां पे इनको तकलीफ भी मिलेगी, वहां पे इनको खालीपन, सुनापन, वो सब भी मिलेगा। ये कभी धर्म के प्रति आकृष्ट होगा, कभी योग के प्रति आकृष्ट होगा, कभी अध्यात्म के प्रति आकृष्ट होगा। और धीरे धीरे जब विरक्ता की एक सीमा से ज्यादा जब इनके अंदर प्राप्त हो जाती है, तब इनको समर्थ गुरु मिलता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म स्थान पे बैठे हुए हैं और एक्चुअल धर्म बताने की कोशिश करता है शनिदेव आपको नियमों में नहीं बांधता, लेकिन जब कर्म करना हो कि आपको कोई ड्यूटी मिली है किसी मंदिर में पूजा पाठ करने की, तब आप नियमित रहेंगे, नियमित पूजा पाठ करेंगे, चाहे आपका मन लगो चाहे मत लगो। अपने कर्म के लिए नियमों को बांधेंगे, नियमों में बंधेंगे। और जब ये सोचना चालू कर देंगे कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तब नियमों का ख्याल नहीं रहेगा इनको। तब ध्यान में बैठ जाएंगे या कोई ऐसी क्रिया में बैठ जाएंगे या खालीपन हो जाएगा, शून्य जिसको बोला जाता है। तो शनिदेव उसी शून्य के कारक है। शनिदेव उस धर्म को बताते हैं कि मनुष्य का धर्म है क्या। बहुत बार बहुत से वीडियो में हमने बताया भी है, अगर रात्रि का जन्म है तो यहां पर शनिदेव आपके पिता के भी कारक है। दिन का जन्म है तो सूर्यदेव पिता के कारक है। तो यहां से पिता से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिता एक प्रारब्ध द्वारा प्राप्त हुआ एक शरीर है। तो शरीर को शनिदेव पीड़ित करते हैं अगर पीड़ित अवस्था में है तो, लेकिन उनके प्रति प्यार को खंडित नहीं करेंगे, उनके प्रति जिम्मेदारी को खंडित नहीं करेंगे, उनके प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको संपूर्ण रूप से आप पालन करेंगे। वो आदर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा कि पिता अगर कोई कुकर्म कर रहे हैं तो उसका समर्थन नहीं करना है,
लेकिन पिता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो मेरे को फुलफिल करना है। कुछ इस तरह का माइंड शार्पनेस शनिदेव की वजह से, जब आपके धर्म स्थान में शनिदेव विराजित हो तो इस तरह की ट्यूनिंग आपके अंदर आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपनी राशि को दशम दृष्टि से आपके छठे स्थान को देंगे। बहुत संघर्ष करवाते हैं, सफलता भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है सफल नहीं होता, ऐसा इंसान सफल भी होता है। कंपटीशन एग्जाम के द्वारा सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, अपनी अच्छी उच्च श्रेणी की नौकरी भी कर सकता है, या फिर अगर पारिवारिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, बाकी ग्रहों का साथ नहीं है, तब आदमी नेगेटिविटी में भी जा सकता है। क्योंकि हर चीज से जब आदमी विरक्त होता है तो कोई न कोई ग्रह संभालने वाला भी चाहिए। आफ्टर ऑल विरक्त का शुभ फल जो प्राप्त होना है वो तो बॉडी के अंदर रहते हुए ही प्राप्त हो सकता है। बॉडी से बाहर निकलने के बाद के अंदर क्या प्राप्त होगा क्या नहीं होगा, उस प्रारब्ध के द्वारा ये प्रारब्ध जो पहले का बचा हुआ है, वर्तमान का प्रारब्ध आपका किस जन्म में आपको फलित होगा, इसके बारे में ज्योतिष में बहुत कुछ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसी त्रिकाल दृष्टि हर ज्योतिष को प्राप्त हो बताने के लिए यह संभव नहीं है और हमारे पास नहीं है। साफ और क्लियर शब्दों में जो बोलते हैं कि हमने माता को देखा है, जो बोलते हैं हमने भगवान विष्णु को देखा है, और कई विद्वान तो कल की भगवान का भी दर्शन कर चुके हैं, तो हो सकता है, हम मना नहीं करते, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम खोज रहे हैं किसी चीज को, ज्योतिष के द्वारा ग्रहों को खोजने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर ग्रहों के द्वारा जो योग या अध्यात्म की प्राप्ति होती है उसको खोजने की कोशिश करते हैं। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, और मिल चुका है तो हमको पता नहीं, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्तियां आपको आभास तो दे देती है, लेकिन आपको क्लियर आके मैसेज कभी नहीं देती कि हम आपके पास खड़े। ये वो धारणा आपके अंदर होनी पड़ेगी कि बच्चा किसी के पास खुश नहीं होके केवल मां को पुकारता है और बाकी कोई भी रिश्ता उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है, और एक लय में केवल मां को पुकारता है, तब जाके मां को आना पड़ता है। मेष राशि का धर्म स्थान में बैठा हुआ शनिदेव ये इसी तरह की ट्यूनिंग देता है इंसान के अंदर। ये बातें बताने का मतलब केवल इतना था कि आप शनिदेव मेष राशि पे धर्म स्थान पे बैठा हुआ शनिदेव को समझ सके। भीड़ में अकेला रहता है या भीड़ में जाता ही नहीं है। अगर बाकी ग्रह सपोर्ट नहीं करे और विल पावर मजबूत नहीं हो तो फिर डर और भय वैसे भी चीजें हो सकती है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।